Hey everyone, welcome to my channel. That is, welcome to Dukus Biology, and we are already cover about the uh, kingdom Monera. So, in this particular session, we are going to learn about the kingdom Protista. Okay, this is the lecture number 2, but this is the part 3 of biological classification of chapter 2 and of class 11 biology section. So we have already discussed about the 5 kingdoms classification system, or and already we have covered about the kingdom Monera. So in this class we are going to cover about the learn about the kingdom Protista. So let's proceed about the kingdom Protista. What is the characteristic feature of a Protista, or the examples of किंगडम प्रोटिस्टार्स यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या है, जैसे कि स्लाइमोर, एमोएबा, यूग्लिना, ये सारा चीज हम लोग क्या ना इसमें ना प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं। ठीक है, सो किंगडम मोनेरा में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सबसे सिंपलेस्ट था और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसके अंडर में आता था। बट इनके सब किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में क्या आता है ना, जैसे कि यूनिसेलुलर, बट हियर इज वन थिंग, दिस इज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट कंसिस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो इट मीन्स कि इट डेवलप्ड फ्रॉम some prokaryotic organism एंड यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ सेल्स का क्या होगा ना डिफ्रेंशिएट होता है और डेवलपमेंट भी होता है, जिसके थ्रू में हम लोग उसको क्या बोलते हैं ना, यूनिसेलुलर रहेगा बट एक ही सेल रहेगा, बट उसमें से कुछ सेल्स का डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, यूकैरियोट्स। यहाँ पे उसका जो न्यूक्लियस है उसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, लेट्स कम्स टू इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किंगडम प्रोटिस्टा क्या बोल रहा है ना, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं बट यूनिसेलुलर होंगे, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्रोटिस्टा के अंडर में हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक वाइज सेल्स ऑफ डिफाइंड मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है ना, यूनिसेलुलर होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे उसका क्या होगा ना, डेफिनाइट उसका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का कुछ डेवलपमेंट होगा। ठीक है कि नहीं, लाइक वाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्गी एपरेटस और गल्गी बॉडीज है कि नहीं, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। और क्या है ना, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और सिलिया, फ्लैजेला, ये सारा चीज भी कहाँ पे ना, यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर देयर लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट के लिए यहाँ पे दिखता है उसका सिलिया एंड फ्लैजेला। और इसमें क्या है ना, ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो सेल का डिवीजन होता है माइटोसिस और सिस मेथड में सेल का डिवीजन होता है। सो यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी तुम्हारा प्रोटिस्टा के अंदर में जो भी आते हैं क्या क्या है ना, जैसे कि क्राइजोफाइट्स आते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोर्स हम लोग जिस क्या बोलते हैं ना उसको नाम, तुम्हारे जो भी स्लाइमोर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोमाइसिटिस भी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, मिक्सोमाइसिटिस मिक्सोमाइसिटिस स्लाइमोर्स को हम लोग मिक्सोमाइसिटिस भी बोलते हैं। तो ये सारा चीज किसके अंडर में, कुछ प्रोटोजोन्स एंड प्रोटोजोन्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्रोटिस्टा के अंडर में रख सकते हैं। सो मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक, बेसिकली ये लोग क्या होते हैं ना, एक्वाटिक होते हैं, इट मीन्स कि वाटर में ही रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ द प्लांट्स एंड डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द फंजाई। बेसिकली ये क्या करता है ना, कनेक्टिविटी शो करता है किसके थ्रू में, प्लांट के, और प्लांट
के साथ, एनिमल के साथ, ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और फंजाई के साथ ये क्या करता है ना, तुम्हारा कनेक्टिविटी शो करता है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटिस्टा को रखते हैं और ऐसे क्या करते हैं ना, उसका फर्गेशन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, ये सबके साथ तो मतलब कि कनेक्ट होकर के रहता है, प्लांट के साथ में भी, फंगस के साथ में भी, और तुम्हारा एनिमल के साथ में भी, ठीक है। तो इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक हो गया, ठीक है कि नहीं, इन तीनों के बीच में। उसके बाद क्या है ना, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स हम लोग किसको बोलते हैं ना, जिसका न्यूक्लियस का वेल डिफरेंशिएट होता है या फिर वेल डेवलप होता है, ठीक है। और उसके साथ जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गल्गी बॉडीज हुआ, ठीक है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ है। तो इसमें क्या होगा ना, ये अभी डेवलप होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रोटिस्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ना, अपना एसेक्सुअल मेथड में और सेक्सुअल मेथड में वो क्या कहते हैं ना, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल का फ्यूजन होता है, देन तुम्हारा क्या ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इतना था इसका क्या ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, बट हम बता देते हैं आप लोग को कि जबकि इसको क्लासिफाई किया गया है कि प्रोटिस्टा को, इसको अदरवाइज क्या बोला जाता है ना, प्रोटोसिस्टा। हम लोग जब भी बात करते हैं कि प्रोटिस्टा को, तो इसका अदरवाइज दिस इज कॉल्ड एज द दिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज द प्रोटिस्टिका, ठीक है, प्रोटिस्टिका। सो इसको डिफरेंशिएट किया गया है 3 मेन ग्रुप्स में, ठीक है। प्रोटिस्टा को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 मेन ग्रुप में, तो क्या क्या है ना, एक होता है ना फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एक होता है क्या ना फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सेकेंड वन इज द इसके बारे में हम बता देते हैं आपको, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो गया, दूसरे और सेकेंड वन इज द कंज्यूमर प्रोटिस्ट, एंड थर्ड वन इज द प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, ठीक है। सो ये अगर हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं प्रोटिस्टा को, देन ये क्या हो जाता है ना, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 ग्रुप्स। वन इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकंड वन इज द कंज्यूमर प्रोटिस्ट, एंड थर्ड वन इज द प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, ओके। So in case of the photosynthetic protist, whatever we know about the photosynthetic protist, it is otherwise known as the प्रोटिस्टन एल्गी, ठीक है, प्रोटिस्टन एल्गी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, प्रोटिस्टियन एल्गी। सो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो यहाँ पे इसके अंदर में क्या है ना, जो डिनोफ्लैजिलेट यहाँ पे बताया गया ना, क्राइजोफाइटा डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है कि नहीं। सो डिनोफ्लैजिलेट्स जितना भी है इसी के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इट मीन्स कि ये क्या कर सकता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना फूड प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। और जो भी है एग्जाम्पल में अगर हम लोग इसका बात करते हैं, तो यहाँ पे डिनोफ्लैजिलेट्स हो गया, ठीक है। डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर में भी क्या हो सकते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि नोटिकुला हुआ, पेरिडिनियम, देन ग्लेनोडिनियम, गाइनोडिनियम, ये सारा चीज़ क्या होगा, डिनोफ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम लोग जब डिनोफ्लैजिलेट पढ़ेंगे, ठीक है। देन कम्स टू इसका और भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि डिनोफ्लैजिलेट्स एक हो गया, और एक क्या हो गया ना, डायटम्स हो गया। डायटम्स को अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं ना, बेसिलियरियोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। बेसिलियरियोफाइसी और डायटम्स, ठीक है, डायटम्स और बेसिलियरियोफाइसी। तो इसमें क्या होता है ना, इसका जो भी एग्जाम्पल होता है, नेविकुला होता है, निश्चिया होता है, मेलोसिरिया, साइवेलिया, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या होता है ना, एग्जाम्पल किसका ना, डायटम्स का। और यूग्लिनॉइड्स, यहाँ पे हम लोग देखें यूग्लिनॉइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन है, यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट होते हैं इसका, ठीक है। यूग्लिना होगा, और फैकस होगा, पेरानियम होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ तुम लोग का क्या हो गया ना,
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है ना, एग्जाम में भी आता है तुम लोग का, और जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आता है कि जैसे कि रेड तुम्हारा जो सी का होता है, ठीक है कि नहीं, सी में वाटर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है कि नहीं। समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ लेयर्स जैसे दिखता है, और क्या होता है ये रेड कलर होता है, ठीक है, रेड कलर दिखता है, सी का कलर रेड होता है। क्यों होता है ना, कुछ जो भी एल्गी वगैरह होते हैं, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, गोनेलक्स, ठीक है, गोनेलक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है ना, रेड टाइड्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है ना, गोनेलक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेड टाइड्स भी बोलते हैं, रेड टाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये बिकॉज इट्स नो बायोल्यूमिनेस, और तुम्हारा क्या है ना, फॉस्फोरेंसिस जो भी रहते हैं, तो इसका क्या होता है ना, ये एमिट करता है, ठीक है, रेड कलर एमिट करते हैं, जिसके थ्रू में रेड कलर लाइट को एमिट करते हैं, सो दैट कि ये क्या होता है ना, कुछ अलगे होते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होगा ना, तो इसीलिए उसका जो भी सी का कलर क्या हो जाता है ना, रेड कलर शो करता है, ठीक है, या फिर रेड कलर दिखता है। समझ में आया? Okay, so then comes to second one is the consumer protist. Consumer protist, this is otherwise known as the slime modes, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मिक्सोफाइसी, ठीक है, मिक्सोमाइसिटिस, सॉरी मिक्सोमाइसिटिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटिस्ट। सेकेंड वन इज द कंज्यूमर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर प्रोटिस्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम मोड्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। और ये क्या हो गया तुम्हारा मिक्सोमाइसिटिस। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना, फाइजरम हो सकता है एंड फाइजरेला, ये दो एग्जाम्पल होते हैं किसका ना, कंज्यूमर प्रोटिस्ट का। देन कम्स टू द थर्ड वन, दिस इज द प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट किसको बोलते हैं नाम, जो भी मलेरिया पैरासाइट हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है कि नहीं, प्लाज्मोडियम हुआ, एमोइबा, और तुम्हारा ट्राइपोनोजोमा, ये सारा चीज़ किसके अंडर में ना, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। इट मीन्स प्रोटोजोआ जैसा ये लोग क्या होते हैं ना, ये करते हैं, तो फिर ये हो जाएंगे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ठीक है, समझ में आया। सो लेट्स कम्स टू क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स किसको बोलते हैं हम लोग ना, दिस ग्रुप इंक्लूड्स द डायटम्स एंड द गोल्डन algae डेस्माइड्स। सो बेसिकली ये क्या होता है ना, क्राइजोफाइट्स जो होते हैं डायटम्स को कैरी करते हैं, मतलब कि डायटम्स वगैरह जो भी बेसिलरी फेसिस जिसको हम लोग बोलते थे ना, डायटम्स, सो यहाँ पे इसी के अंडर में आ जाएंगे। और दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, और कुछ मेराइन एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं, ठीक है, कुछ मेराइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड द फ्लोट पॉसिबली इन वाटर, करेंटली प्लांक्टन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक्टन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, तो ये क्या होता है ना, फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट्स। सो इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। सो डायटम्स में क्या होता है, ऐसा कंडीशन रहता है, ठीक है। अब फिगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसका पिक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। The diatom cell wall forms two overlapping cells and which fit together as the soap box। जैसे कि हम लोग का नॉर्मली सोप बॉक्स जैसे होता है ना, ऐसे रहता है ना, ठीक है कि नहीं, एक नीचे रहता है और तो और एक ऊपर रहता है, जिसमें क्लोज एंड ओपन करने में इजी होता है, वैसे ही रहता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, जो भी वॉल होता है ना इसका, ये किससे बना हुआ होता है ना, सिलिका, ठीक है, सिलिका से बना हुआ होता है। और इसमें क्या है ना, सिलिका एंड दिस वॉल इन डिस्ट्रॉय, इसीलिए वो क्या होता है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। So the diatoms have left behind the large amount of the cell wall deposit in their habitat। सो अगर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है ना, उनका जो सेल, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता उसको सेल वॉल को, सो ये क्या होता है ना, डिपोजिट होने लगता है, ठीक है। एंड दिस एक्युमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ द ईयर इज रेफर टू द डायटोमियस अर्थ। और ये क्या बन जाता है ना, धीरे धीरे इसका क्या होता है ना, ऐसा हो जाता है, लेयर बाय लेयर इसमें फॉर्मेशन हो करके वो एक क्या होता है,
ना, एक सरफेस बन जाता है जहाँ पे क्या होता है ना, ओनली तुम्हारा सेल का जो क्रस्ट होता है या फिर सेल वॉल का जो भी मतलब कि पार्ट्स रह जाता है, तो इसी में से क्या बनता है ना, डायटोमासियस अर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, डायटम से बनता है क्या ना, डायटोमियस अर्थ। Being gritty, this soil is used in polishing and the filtering of the oils and the syrup. ये किस लिए यूज होता है ना, जो भी जो ग्रिटरी उसका होता है, किसका नाम, दिस सॉइल इज यूज्ड पॉलिशिंग, पॉलिश में यूज होता है, और ऑयल का फिल्ट्रेशन में होता है, और सिरप बनाने में यूज होता है, ठीक है, सिरप का फिल्ट्रेशन में भी वो यूज होता है। डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ठीक है, ये सबसे क्या होता है ना, इजीली क्या होता है ना, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। ये था तुम्हारा क्या ना, क्राइजोफाइट्स के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स टू डिनोफ्लैजिलेट्स। सो डिनोफ्लैजिलेट्स में देखते हैं कि क्या क्या होता है, डिनोफ्लैजिलेट्स किस में बोलते हैं, देखो, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन एंड द फोटोसिंथेटिक। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली ये सब क्या होते हैं ना, मेराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का पिगमेंट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ब्लू भी हो सकते हैं, ग्रीन, येलो और रेड, ये सारा डिपेंड करता है कौन किस टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। और द सेल वॉल हैज स्टीफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का जो आउटर सरफेस है, ठीक है, वो किससे बना होता है, नाम तुम्हारा सेल्यूलोज प्लेट के साथ, सेल्यूलोज प्लेट में बना हुआ होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, फॉर किस लिए ना, लोकोमोशन के लिए। वन लाइज लंगिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फोर बिटवीन द वॉल प्लेट्स। दोनों क्या होता है ना, लंगिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, लंगिट्यूडिनली हम लोग किसको बोलते हैं, और वर्टिकली किसको बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा, कोई भी सेक्शन ऐसे सपोज ये हो जाता है, तो अगर हम लोग ऐसे सेक्शन कटिंग करते हैं, सपोज दिस इज लंगिट्यूडिनल सेक्शन, और ये अगर हम लोग हो जाएगा तो उसका क्या हो सकता है नाम, हॉरिजॉन्टल रीजन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या ना, ये जो भी तुम्हारा क्या है ना, फ्लैजिला कैसे प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे लंगिट्यूडिनली वो प्रेजेंट होता है, मतलब वर्टिकल सेक्शन टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, वेरी ऑफन द रेड डिनोफ्लैजिलेट, जैसे कि यही वाला जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रेड टाइड्स, ठीक है, रेड टाइड्स बोलते हैं। और इसका जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन मीन्स जो कि पॉइजनस होता है, ठीक है कि नहीं, जो कि हार्मफुल करता है, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिन। टॉक्सिन्स रिलीज बाई किससे ना, जो रेड टाइड्स होते हैं उससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो क्या होता है ना, जो मेराइन एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं ना, अफेक्ट करते हैं या फिर किल कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, जितना भी फिश वगैरह होते हैं, ठीक है, अंडर द वाटर, ठीक है। तो ये था डिनोफ्लैजिलेट्स। देन कम्स टू यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या बता रहा है ना, यूग्लिनॉइड क्या बता रहा है ना, मेजॉरिटी ऑफ देम, इसमें क्या है ना, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। तो जितना भी यूग्लिनॉइड्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, मैक्सिमम यूग्लिनॉइड्स वो क्या होते हैं ना, फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल they have a protein rich layer called the pellicle which makes their body flexible। यहाँ पे एक चीज है कि इनके सॉरी, तो यूग्लिनॉइड में क्या पाया जाता है ना, यहाँ पे देखो हम जूम कर दे रहे हैं, देखो सेल वॉल तो पाया जाता है, बट यहाँ पे एक प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है क्या ना, पेलिकल, ठीक है, पेलिकल which makes their body flexible। पेलिकल की वजह से क्या होता है, उनका बॉडी जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। इनके पास क्या है ना, दो फ्लैजिला मिलता है, ठीक है, एक होता है शॉर्ट होता है और एक होता है क्या, लॉन्ग होता है, ठीक है। दो they have photosynthetic in the presence of the sunlight, when deprived
of the sunlight, they behave like as the heterotrophs by the predating on the other small organism. Okay, सो इनके पास क्या होता है ना, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होता है, ठीक है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, ठीक है। बट जब सनलाइट खत्म हो जाता है, ठीक है कि नहीं, जहाँ पे सन के एब्सेंस में वो क्या होते हैं ना, वो हेटेरोट्रॉप के जैसे बिहेव करते हैं। इट मीन्स कि वो अपना फूड प्रिपेयर खुद से नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर, ठीक है। So the pigment of the euglenoids are identical to those the present in the higher plants. यहाँ पे जो पिगमेंट मिलता है कहाँ पे ना, यूग्लिनॉइड में। सो ये हायर प्लांट्स में वो सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा ना, यूग्लिना, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो तुम लोग, ये इसका क्या ना, यूग्लिना है, ठीक है। देन कम्स टू स्लाइम मोड। स्लाइम मोड क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे नाम, स्लाइम मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटिस्ट भी होता था, और कंज्यूमर प्रोटिस्ट के अंदर में आता है, और ये क्या है ना, मिक्सोमाइसिटिस भी बोला जाता है, ठीक है। स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइट किसको बोलते हैं ना, जो डेड ऑर्गेनिज्म में अपना ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। The body moves along the decaying the twigs and the leaves engulfing the organic material. उसका जो बॉडी होता है ना, ये क्या करता है ना, डेड बॉडी को पूरा एनगल्फ कर लेता है, इसका इस मतलब कवर कर लेता है, ठीक है। Under the suitable condition they form an aggregation called the plasmodium. सो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब सुइटेबल कंडीशन का उनको मिलता है कंडीशन, इट मीन्स कि उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो वो क्या बनाता है ना, एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एग्रीगेट करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्लाज्मोडियम, व्हिच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, ओवर देयर सेवरल फीट्स, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं ना, अपना फीट को मतलब कि चारों तरफ फैला देते हैं, ठीक है। During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms the fruiting bodies bearing the spores at their tips. जब इनका क्या होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो वो क्या करते हैं ना, उसी में प्लाज्मोडियम के अंदर में वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और कुछ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन करने लगते हैं, ठीक है, जो कि अपना स्पोर को कैरी करता है, ठीक है, कहाँ पे, अपना टिप पोर्शन में। The spores possesses true walls and they are extremely resistant and they survive to many years even under the adverse condition. So जो भी स्पोर होते हैं ना, सपोज दिस इज अ स्पोर, और यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग वॉल उसके साथ एसोसिएट होता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, सो दैट कि जो भी स्पोर होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन, कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, तो उसमें वो क्या होता है ना, बहुत दिन तक, बहुत साल तक वो लोग क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, अगर जब तक उसमें से क्या एयर के कांटेक्ट में आने से वो क्या होता है ना, स्पोर डिस्पोजल हो जाता है, इट मीन्स कि वो डिटैच हो जाता है मेन बॉडी से, ठीक है। ये था किसके बारे में ना, स्लाइम मोड के बारे में, ठीक है। देन कम्स टू प्रोटोजोअन्स, ठीक है। प्रोटोजोअन्स यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा स्लाइम मोड, और जब यहाँ पे क्या होगा ना, फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये स्यूडोपोडिया बनाता है, फैल जाता है पूरा चारों तरफ से, और जब ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है, श्रिंक हो जा करके ये क्या बनाता है ना, अपना जो भी स्पोर को कैरी करता है, और फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में उसको हेल्प करता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट लेवल में वो जा करके वो अपने स्पोर से वो जर्मिनेट करके अपना फिर से बना लेता है, ठीक है। देन कम्स टू प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या है, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली, और प्रीडेटर के ऊपर में वो ग्रो करते हैं या फिर लिव करते हैं या फिर रहते हैं, और पैरासाइट्स, जितना भी पैरासाइट्स देखते हो तुम लोग, वो सारा चीज़ प्रोटोजोअन्स के अंदर में आते हैं। इसको डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में, ठीक है, 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अमीबॉडी प्रोटोजोअन्स। अमीबॉडी प्रोटोजोअन्स क्या होता है नाम, दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में, एंड दे मूव एंड कैप्चर, क्या होता है नाम, देखो, देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द स्यूडोपोडिया, फॉल स्पीड में वो कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि एमोइबा आप लोग देखे होंगे पिक्चर में, ठीक है।
तो इस वो क्या कहते हैं ना, जब उनको क्या होता है ना, जो भी अपना प्रे होते हैं उनको वो कैप्चर कर लेते हैं। स्यूडोपोडिया इट मीन्स कि उनका फॉल्स फीट होता है, ठीक है। मेराइन फॉर्म ऑफ द सिलिका सेल, जो भी मेराइन में मिलते हैं, ठीक है कि नहीं, जो भी प्रोटोजोन्स मिलते हैं उनके पास क्या होता है ना, सिलिका का सेल रहता है, ठीक है। और सम ऑफ देम सच एज द एंटानामोeba, जिसको हम लोग बोलते हैं, आर पैरासाइट्स, ये क्या है ना, पैरासाइट्स है। देन कम्स टू फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, ये सेकेंड नंबर में है, जो कि फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स किसको बोलते हैं ना, द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ग्रुप और ईदर फ्री लिविंग और द पैरासाइट, ये क्या हो सकता है ना, तुम्हारा फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और इनके पास फ्लैजेला भी पाया जाता है, और क्या है ना, द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज द डिजीजेस सच एज अ स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ना, स्लीपिंग सिकनेस। और एग्जाम्पल किसको हम लोग ले सकते हैं, किसका ना, ट्राइपोनोसोमा, ठीक है। ट्राइपोनोसोमा, जिसमें फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स किस लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ इसके पास फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या कहता है ना, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, बहुत सारा डिजीज करता है, पैरासाइटिक डिजीज करता है, ठीक है। देन सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, इट मीन्स देखो फ्लैजेला प्रेजेंट से इसीलिए इसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिया प्रेजेंट होगा तो इसीलिए उसके पास इसको क्या बोला जाता है ना, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ओके। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स इट मीन्स कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट्स होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है ना, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं ना, एक्वाटिक और वाटर में मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द, क्योंकि इनके पास बहुत सारा सिलिया मिलता है, ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, सिलिया होते हैं, ठीक है। और फ्लैजेला किसको बोलते हैं ना, जो लॉन्ग होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, फ्लैजेला बोलते हैं। So the coordinated movement of the rows of the cilia causes the water ladder with the food to be straight into the gullet. Gullet क्या है, they have a cavity, एक cavity होता है जिसको हम लोग क्या बोला जाता है ना, गुलेट बोला जाता है, that opens to the outside of the cell surface। ये क्या होता है ना, ओपन होकर के रहता है आउटर सरफेस में, मतलब सेल की सरफेस में आउटर हो जाता है, ठीक है, आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। और इसका क्या काम है ना, मूवमेंट में वो हेल्प करता है, ठीक है। रोज ऑफ द सिलिया कॉजेस द वाटर लैडन, उसके साथ वो क्या होगा, जो भी जो बुलेट होता है, जो वाटर कैविटी होता है और जो कैविटी होता है उसी के अंदर में क्या होता है ना, वाटर इनसाइड जाता है, और उसी में उसका फूड का भी क्या होता है ना, मतलब फूड भी उसी से ले लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम है, ठीक है। और देन कम्स टू स्पोरोजोन, स्पोरोजोन किसको बोलते हैं हम लोग, जो कि इन्फेक्शियस पोलैक स्टेज में रहता है, ठीक है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्पोरोजोन। सो मोस्ट नोटोरियस इन द प्लाज्मोडियम, जो कि हम लोग का जो मलेरिया का पैरासाइट हम लोग जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है कि नहीं, प्लाज्मोडियम, तो वो क्या कहते हैं ना, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और तो वैसे ही क्या है ना, ये स्पोरोजोन्स हो गया, ठीक है। स्पोर कंटेनिंग रहता है इसीलिए उसको स्पोरोजोन बोला जाता है। सिलिया कंटेनिंग रहता है, सिलिया कंटेन करके रहता है तो इसको सिलिएटेड, फ्लैजेला रहेगा तो फ्लैजेलेटेड होता है, ठीक है। और इसके इससे पहले क्या था नाम, जो भी प्रोटोजोन्स, एमोइबॉड, एमोइबॉड मीन्स एमोइबा, ठीक है, एमोइबा रहेगा तो एमोइबॉड। सो ये प्रोटोजोन का 4 कैटेगरीज हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएट किया गया है। तो लेट्स कम्स टू इसका क्या है नाम, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जिससे देखो यहाँ पे देखो क्या है ना, जितना भी हम लोग पढ़े कि स्लाइम मोड कैसा दिखता है, ये हो गया एमोइबा, ये उसका क्या है नाम, फॉल्स फीट होते हैं, सीडोपोडिया, ठीक है, जिसमें वो कैप्चर कर लेते हैं अपना फूड को। ये हो गया यूग्लिना, ये डिनोफ्लैजिलेट, ये हो गया पैरामीशियम, ठीक है कि नहीं, पैरामीशियम दिख रहे हो, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका सिलिया सब, ठीक है कि नहीं। तो देन कम्स टू डायटम्स होते हैं, देन माइक्रो अलगा, माक्रो अलगा, माक्रो मीन्स थोड़ा सा एल्गी होते हैं, लेकिन ये मतलब कि उसके साइज में लार्ज होते हैं, ठीक है। देन कम्स टू, ये था तुम्हारा ऑल अबाउट किसके ना, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।
सो तुम लोग और भी देख सकते हो, मतलब कि बुक्स वगैरह में भी उसका एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, इवन कि तुम लोग गूगल में भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो देन सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जो कि किंगडम प्लांटी होगा, ठीक है। किंगडम फंजाई फंजाई ओके, किंगडम फंजाई करते हैं, देन उसके बाद किंगडम प्लांटी करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, ओके, थैंक यू।